अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रोल पट्टी या समोसा पट्टी बनाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जो पूरी यूट्यूब पर तहलका मचा देगा। ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही आपको रोटी बेलनी पड़ेगी। माह रमज़ान के लिए हर किसी को अफ्तारी में रोल समोसे बनाने होते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में बाज़ार से रोल पट्टी बहुत महंगी मिलती है। तो आप बहुत ही कम बजट में सिर्फ 1 कप मैदे से 20 से 25 समोसे बाआसानी घर में बना सकते हो। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, उनको मैंने छिलके उतार के बॉईल कर लिया है। ऐसे बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया, 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब इसकी भुनाई करते हैं। हमने इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं, खुशबू आने लग जाए तो आपने इसमें 1 कप मटर ऐड कर देनी है। फ्रोज़न मटर हैं, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हो। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, आप वो जाके देख सकते हो। देखें कैसे एक एक दाना खिला खिला इसका ना ये जुड़े हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो आप इनकी भुनाई करते हैं। मटरों का पानी खुश्क होता है तो फिर हम इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे। आपने कद्दूकश नहीं करने, इसको मैश करके डालिएगा ताकि छोटे छोटे आलूओं के पीस समोसे में बहुत अच्छे लगते हैं। ये स्टफिंग इतनी मज़ेदार है कि ये स्टफिंग आपको बाज़ार से तो कहीं नहीं मिलने वाली। बाज़ार से भी कई गुना बेहतर आप ये समोसे घर में बना सकते हो। तो इसकी भुनाई करते हैं। हमने इसकी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, बस हल्की सी इसकी और भुनाई कर लें। तो अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल देना है। अगर चाट मसाला नहीं पसंद तो आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो, इससे भी बढ़िया फ्लेवर आएगा और जायका आप खुद महसूस करेंगे। चलें अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करते हैं। स्टफिंग हमारी रेडी होने वाली है। बहुत ज़बरदस्त स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब खूब सारा इसमें सब्ज़ धनिया डाल दें और चूल्हे को बंद कर देते हैं और स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ, ठंडा होने देती हूँ। उतनी देर हम बाकी का काम कर लेते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। इसमें मैंने 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून ही नमक डाला है और 1 चम्मच ऑयल डाल दें। अब आपने इनको अच्छे से मिक्स करना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से पानी नहीं डालिएगा क्योंकि इसमें लम्स और गुठलियाँ रह जाती हैं, थोड़ा टाइम लगता है। जान से आपने इसको मिक्स करना है। और ये देखें अभी बहुत गाढ़ा बैटर है, पूरा कप मैंने पानी का डाल दिया, फिर भी पानी कम है। अभी बताती हूँ कि आपने कितना पानी डालना है ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो और आपके पैसे भी ज़ाया ना हो और आपका मैदा भी ज़ाया ना हो। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए देखिए मैंने 1/2 कप पानी और लिया, लेकिन ये सारा नहीं डालूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप डालिएगा, एकदम से पानी नहीं डालिएगा। ये देखिए 1.5 कप पानी है और इतना सा पानी बचा है, आप समझ लें इसमें 1/4 कप पानी मैंने डाल दिया है। और अभी बताती हूँ इसका सही तरीका क्या है। और ये देखें इस तरह आप चम्मच से चेक कर लीजिएगा, अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो इसके ऊपर लाइन आनी चाहिए। तो आप एक छन्नी ले लें, प्लेट ले लें, उसको रैप कर लें। ये छन्नी है इसलिए इसको रैप कर रही हूँ ताकि जो बैटर है वो पानी में ना गिरे। तो अगर ये नहीं है तो कोई भी शॉपर ले लें, उसको आप अच्छे से इस तरह प्लेट पे के ऊपर सेट कर लें। कोई ज़रूरत नहीं, रैप नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप टेप से कैसे भी इसको सेट कर सकते हो, नहीं हो तो आप सिंपल प्लेट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने जाली वाली प्लेट ली है, इसके जो सुराख बंद है, कोई कोई आपने इस सुराख को खोल लेना है टूथपिक से ताकि जो भाप ऊपर आए और जो हमारा बैटर है समोसे पट्टी वो जल्दी से पक जाए। भाप से ही इसको पकाना है, कोई आज चूल्हे पे नहीं पकाएंगे। 2 छलनी इसलिए दिखाई है कि सब घरों में मौजूद होती हैं तो सारे इजीली इसको बना सकते हैं। अब आपने 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच भर के आपने डालना है। अगर आप छोटे समोसे बनाना चाहते हो तो फिर आप इस रोटी को छोटा बनाइएगा, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ रखा है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखें कितने अच्छे से ये हमारी रोटी पक गई है। आप खुद देखिएगा, जब आपकी रोटी टूटे तब इसको आपने नहीं छेड़ना, टर्न तो करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने इसको प्लेट में निकाल लेना इस तरह से। ये देखें कितने अच्छे से सेट होगी, ना मेहनत करना पड़ी, ना बेलना पड़ी, कोई झंझट नहीं। इफ्तारी में अगर कम टाइम है तो जल्दी से आप फटाफट से मैदे का बैटर बनाएं और जल्दी से इस तरह आप रोटियों को बना लें। तो चलें सारी रोटियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब आपने इसको दरमियान से कट करना है और ये देखिए मीडियम साइज़ में बना रही, इस तरह बारीक देखें कितनी है हमारी डो, इतनी ज़बरदस्त। बेलें तो तब इतनी बारीक नहीं बनती। तो अब आपने 1 चम्मच बार के स्टफिंग का दरमियान में रख देना है और मैंने 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच ही मैंने मैदा लिया है, उसका मैंने बैटर सा बना लिया है। क्योंकि ये पानी से तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और मैदे से ही ये सेट होंगे। आपने मैदे में थोड़ा सा पानी डाल लेना है और गाढ़ा साइज़ बना के बैटर
उसके ऊपर आपने इस तरह इसको सेट कर देना है। और ये देखें दरमियान में स्टफिंग रखें और समोसे की शेप दे दें और साइडों पे इस तरह आप बैटर को, मैदे के बैटर को लगा दें और अच्छे से इसको सेट कर लें, प्रेस कर दें ऊपर से ताकि अच्छे से जुड़ जाए। और ये देखें कितना ज़बरदस्त समोसा बन गया। इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर करिए ताकि रमज़ान में सब इन समोसों को इंजॉय करें और मज़े से खाएं। नेक्स्ट पैन में मैंने ऑयल ज़्यादा लिया, आपने भी ऑयल ज़्यादा लेना है ताकि जो हमारे समोसे हैं वो डीप फ्राई हों। डीप फ्राई करना है इनको। समोसे तो पहले पके हुए हैं, बस हमने इनके ऊपर ज़बरदस्त सा कलर लेके आना है। पहले आपने आँच को तेज़ गरम ऑयल में आपने इन समोसों को डालना है। आंच आपने तेज़ रखनी है, फिर आपने आंच को मीडियम कर देना है क्योंकि इनको जलाना नहीं है। ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर लेके आना है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया। अभी हम इसको और पकाएंगे। बाज़ार से भी कई गुना बेहतर आप ये समोसे घर में बना सकते हो। रमज़ान में समोसे तो सभी घरों में आते हैं, लेकिन ये वाले समोसे भी बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये समोसे कैसे लगे। गारंटी के साथ कह रही हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूँ, ये समोसे बहुत ज़बरदस्त है। जब आपने एक मरतबा खा लिए तो आपका दिल बार बार करेगा यही समोसे खाएं, यही समोसे बनाएं और इतने मज़े के हैं कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अभी देखिए मैं प्लेट में आपको रख के दिखा रही हूँ, अभी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से इतने क्रिस्पी, इतने यमी, अंदर से इतने सॉफ्ट। और अभी इसकी लुक चेक करिएगा, देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा जब मैं इसको तोड़ूँगी। यकीन मानिए आपने हज़ारों तरह के समोसे खाए होंगे और रमज़ान में भी आप खाएँगे। सभी घरों में रमज़ान में भी समोसे पकौड़े बनते हैं, लेकिन ये वाले भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरे समोसे कैसे लगे। बस थोड़ी सी मेहनत है। अगर आपने डो को अच्छे से सेट कर लिया तो फिर आपको बहुत आसान लगे और बनाने में भी मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।